सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्यों हम आज 5000 वर्ष बाद भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को मनाते हैं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के जैसा भूतो ना भविष्यत, ना ऐसा कभी कोई हुआ ना दोबारा कोई होगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का एक छोटी सी कहानी है, सुनिए, बहुत अच्छा है। अपने बच्चों को भी सुनाइए, परिवार को भी सुनाइएगा। जब भगवान श्री कृष्ण 85 वर्ष के हो गए थे तो उनके एक पुत्र जो कि प्रद्युम्न थे, वह अपना समापवर्तन संस्कार करके, और पुनः समापवर्तन संस्कार उसको कहते हैं जब शिक्षा खत्म हो जाती है गुरुकुल में और पुनः बालक अपने घर पे आता है, ठीक है। तो जब वह घर पे आना चाहते हैं, मतलब उनके राजभवन में आना होता है, तो श्री कृष्ण उन्हें लेने जाते हैं उनके गुरु के आश्रम में, और दोनों वल्कल वस्त्र धारण करके राजभवन की तरफ आते हैं। तो जब राजभवन की तरफ आते हैं तो अपने द्वारपालों को कहते हैं कि माता रुक्मणी को कहो कि वो आरती की थाली लेके आए और दोनों की आरती करें, है ना। तो दोनों वल्कल वस्त्र धारण करके खड़े हैं। माता रुक्मणी अंदर से आते हैं आरती की थाली लेके, और जब द्वार पे पहुंचते हैं तो वे दोनों को देखकर एक बार तो रुक जाते हैं कि आरती किसकी करनी है। अब वल्कल वस्त्र धारण करके दोनों ही पिता और पुत्र एक समान प्रतीत हो रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, कोई भेद नहीं। 85 वर्ष का जो श्री कृष्ण है वह भी नव युवा के समान लग रहे हैं, और प्रद्युम्न भी युवा है ही। तो माता रुक्मणी जब भेद नहीं कर पाई तो हाथ जोड़ के प्रणाम करती है और अपने पति और पुत्र की दोनों की तरफ जाती है, तो पैर छूने का प्रयास करती है। तो जब पैर छूने का प्रयास करती है तो प्रद्युम्न 2 कदम पीछे हट जाते हैं और श्री कृष्ण वहीं खड़े रहते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि मेरा पुत्र कौन है और मेरा पति कौन है। तो ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है।